बाद शुरुआत करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्री अवर सीवियर्स। ट्रीज अवर सीवियर्स। सीवियर्स का मतलब जानते हो ना? सीवियर्स का मतलब क्या होता है? सीव यानी क्या होता है? सीव यानी होता है कोई चीज सुरक्षा करना या कोई चीज की रक्षा करना। तो सेव वर्ड से बना है सेवियर, मतलब जो रक्षा करने वाले होते हैं, है ना। तो ट्रीज क्या है? पेड़ हमारे क्या है? रक्षक है, मतलब हाँ बचाते हैं। किससे किससे बचाते हैं? आपदाओं से बचाते हैं, है ना। बाढ़ आड़ वगैरह आती है तो उनसे बचाते हैं, है ना। और बारिश वगैरह लाने के लिए, मतलब बारिश वगैरह उन्हीं के कारण होती है, हवा देते हैं हमें, तो हमारे लिए क्या करते हैं? वो सेवियर्स है हमारे, है ना, रक्षक है। अब इसमें पहला नंबर दिया गया है पहला सेंटेंस दिया गया, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी नाम बताओ डिफरेंट अलग अलग प्रकार के पेड़ों के। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताना, जैसे बैनियन ट्री हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं अपन लोग बरगद का पेड़ ना, पीपल ट्री नीम का पेड़, है ना। तो ये सब डिफरेंट काइंड्स के ट्री हैं। इसके बाद सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। व्हाट का मतलब क्या? डू यानी डू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वी यानी हो जाएगा हमें, गेट यानी होता प्राप्त करना, फ्रॉम यानी से, ट्रीज यानी पेड़ों से, पेड़ों, है ना। और मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें बोला गया जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यानी क्या? जंगल। कहाँ के जंगल? हिमालयाज रीजन के, मतलब कौन से एरिया के? हिमालय एरिया के, हिमालय साइड जो जंगल है प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। रोल का मतलब होता है भूमिका निभाना, और इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। तो क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसकी जिंदगी में? लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी लाइफ में क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, मतलब जो पेड़ हैं या मतलब बोले जंगल हैं, वो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, मतलब उनको प्रोवाइड कराते हैं क्या? फॉडर। फॉडर यानी हो गया चारा, हो गया, या चारा बोले या घास फूस, किन के लिए? फॉर देयर कैटल। कैटल यानी क्या होता है? मवेशी, भैंस हो गया, गाय वगैरह, बकरियों के लिए। तो इनके लिए क्या करते हैं? ये फॉडर वगैरह, चारा वगैरह क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं और सप्लाई करते हैं। वुड फॉर फ्यूल, वुड यानी हो गया लकड़ियां, किस चीज के लिए? ईंधन के लिए। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, यानी जलाने के लिए। फ्रूट्स फॉर फूड, फ्रूट्स किसके लिए? खाने के लिए, मतलब फल प्रोवाइड कराते हैं किस चीज के लिए? खाने के लिए। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हर्ब्स का मतलब होता है, हर्ब्स का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियां। तो जड़ी बूटियां किस चीज के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मान लो कि कोई तबीयत खराब हो गई तो अपन को जड़ी बूटियां वगैरह कहाँ से प्राप्त होती है? जंगल से ही तो प्राप्त होती ना, है ना। तो जड़ी बूटियां किस चीज के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब तबीयत खराब हो गई तो अपन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या प्राप्त होती है? वहां से जड़ी बूटियां। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या करते हैं? हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड, मतलब किन से हमें बचाते हैं? फ्लड से। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़, है ना, बाढ़ों से, ठीक है, बाढ़ जो आती है। एंड सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन का मतलब तो जो मिट्टी का कटाव हो जाता, मतलब पेड़ अगर रहेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, है ना, जिसके कारण क्या रहेगा? जंगल बना रहेगा, है ना। तो सॉइल इरोजन से बचाते हैं इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मतलब जब मानसून सीजन होता है, जब बारिश का मौसम चलता है, तो सॉइल इरोजन से बचाते हैं और बाढ़ों से हमें क्या करते हैं? ये पेड़ या जंगल बोले तो बचाते हैं। आगे ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगिन, मतलब 1970 के दशक में हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगिन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल का कटाव, मतलब जब अपन लोग पेड़ वगैरह काटने लगते तो कैसे शुरू हुआ था? क्या? जंगलों का काटना। ट्रीज वर कट डाउन, मतलब क्या हो गया? पेड़ को क्या किया गया? काटा गया था। एज अ रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ? दे हैव नथिंग टू होल्ड द सॉइल, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला? देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, मतलब जो होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, मतलब जो मिट्टी थी उसको पकड़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जब पेड़ कट गए तो उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सॉइल इरोजन होने लगा, मतलब मिट्टी का कटाव होने लगा और बाढ़ वगैरह आने लगी। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नोट ओनली द सॉइल, और रसिंग रेन वाटर का मतलब जो
बारिश का पानी होता, दौड़ता हुआ बारिश का पानी, वो क्या करने लगा था, कैरेट अवे नोट ओनली द सॉइल, मतलब केवल मिट्टी बस को नहीं ले जाता था, मतलब मान लो कि बारिश हुई और बाढ़ हुई तो अब केवल मिट्टी बस को नहीं ले जाता था, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को भी साथ में अपने क्या किया, बहा ले गया था, कॉजिंग लैंडस्लाइड, और इसका कॉज क्या था, लैंडस्लाइड भी, मतलब जो भूस्खलन वगैरह, मिट्टी का क्या हो गया, खिसकना, फिलिंग अप द रिवर्स, और नदियों का क्या हो जाना, पूरी तरह से भर जाना, लीडिंग टू फ्लड्स, और लीड करती थी ये किसको, फ्लड्स को, मतलब बाढ़ आती थी बहुत तेज, further owning to the forest trees began taking away the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty, और इसके बाद क्या हो गया, जो लोग क्या थे, डिपेंड थे, मतलब ऐसे लोग जो किस चीज पर, जंगलों पर डिपेंड थे, मतलब उनकी कैटल वगैरह के लिए जो चारा वगैरह लाते थे, या ईंधन के लिए क्या लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करते थे, या वनस्पति हो गया, और दवाइयों, जड़ी बूटियां वगैरह हो गया जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको भी क्या होने लगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी उन लोगों ने क्या की, बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्या करने लगे, फेस करने लगे। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। अब इसके बाद क्या करने लगे, वो बहुत दूर तक जाना पड़ने लगा उनको, क्या करने के लिए, फायरवुड फॉर कलेक्टिंग फायरवुड फॉर कुकिंग, मतलब कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करने के लिए, फायरवुड यानी हो गया जलाऊ लकड़ियां, है ना, जलाऊ लकड़ियों को क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत दूर तक वॉक करके जाने पड़ने लगा। इसके बाद प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड ग्रेज देयर, और मतलब क्या आ गई, प्लांट ही आ गई, क्या करने के लिए, खाना ढूंढने, और अपनी कैटल को, मतलब अपने मवेशियों को चराने के लिए कहा, बहुत दूर दूर तक जाने पड़ने लगा। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लेकिन लोग क्या थे, एंग्री थे, गुस्सा थे, लेकिन क्या थे, हेल्पलेस थे, मतलब उनके पास कोई हेल्प नहीं थी, अब वो कुछ हेल्प, मदद नहीं कर सकते थे कैसे पेड़ों को बचाए कटने से। दे डिड नॉट नो दैट व्हाई द सिंपल विलेजर कुड नॉट डू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, है ना, वो लोग नहीं जानते थे कि अपने फॉरेस्ट को कैसे, वो सिंपल जो सीधे साधे जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो नहीं जानते थे कि अपने जो जंगल का डिस्ट्रक्शन है, मतलब जो कटाव चल रहा है, उसको कैसे रोका जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और मतलब लंबे समय से क्या चल रहा था, पेड़ों की कटाई चल रही थी, तो जो बहुत घने घने जंगल थे, रिच फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत घने घने जंगल थे जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे थे, वो क्या होने लगे, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, मतलब ठेकेदारों के द्वारा क्या करने लगे, डिस्ट्रॉयड होने लगे। इसके बाद वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of Uttarakhand। अब एक दिन क्या होगा, वन मॉर्निंग इन मार्च 1917, मतलब एक दिन की सुबह, कब, मार्च 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar, मतलब जो फैक्ट्री के लोग थे जो क्या कर रहे थे, गुड़ बना रहे थे, रेलवे का गुड़ बना रहे थे, रेलवे का मतलब सामान बना रहे थे लकड़ियों से, जंगलों की लकड़ियों से, वो कहाँ पहुंचे, विलेज ऑफ गोपेश्वर, मतलब गोपेश्वर गांव में पहुंचे, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कौन से जिले में आता है, चमोली जिले के उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड राज्य में आता है। दे हैड कम टू कट द एस्ट्रीज, और वो क्या करने के लिए, एस्ट्रीज काटने के लिए आए थे। द वुड्स वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर रेलवे इन द प्लान्स, और उनकी वुड किस चीज के लिए यूज करी जानी थी, स्लीपर्स के लिए बनाने के लिए, मतलब जो ऊपर वाला मतलब सोने का सिस्टम होता है ट्रेन में, उसे बनाने के लिए। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। अब ब्लेजर्स जो थे, लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, मना किया, कि मतलब वो रिक्वेस्ट की, मतलब उनसे प्रार्थना की कि कृपया करके वो क्या करे, यहाँ से जंगल से चले जाएं, वो क्या ना काटे, लकड़ियां ना काटे, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया उनको वापस जाने से, कि मतलब हम वापस नहीं जाएंगे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट let the axe touch the trees no matter what happened they said। लेकिन जो लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो पीपल है फैक्ट्री के, उन लोग क्या करने नहीं देंगे, उनकी एक्स, उनकी जो
कुल्हाड़ी है वो क्या नहीं करने देंगे, टच करने नहीं देंगे पेड़ों को, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंड, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन उनको टच करने नहीं देंगे, ये बोला उन्होंने। लेट अस सेव अवर प्रीशियस ट्रीज, लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, है ना। अब वो क्या बोलने लगे कि चलो हम अपने पेड़ों को क्या करते हैं, अपने अमूल्य पेड़ों को, मतलब कीमती पेड़ों को क्या करते हैं, बचाते हैं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, है ना। और क्या बोलते हैं, चलो उनके साथ क्या करते हैं, लिपट जाते हैं उसमें, है ना, ताकि क्या नहीं कर पाए, कोई भी उनके पास ना पहुंच पाए। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, और वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, क्या, चिपको चिपको। द X-men were frightened by the turn the situation had taken and run away। और जो X-men थे, जो कुल्हाड़ी लिए व्यक्ति थे, वो लोग क्या हुए, डर गए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सिचुएशन क्या हो गई, पलट गई है, सिचुएशन बदल गई है, तो क्या हो गए, टेकन एंड रन अवे, क्या हो गए, भाग गए वहां से। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और जो लोग थे वहां के चमोली डिस्ट्रिक्ट के, तो वो क्या हो गए, अपने काम में सफल हो गए, मतलब अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज, है ना। तब से मतलब ये मूवमेंट चलने लगा और उसका नाम क्या दिया गया, चिपको आंदोलन। और हग द ट्रीज मतलब पेड़ों से चिपक जाना, यानी पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते थे लोग, उसमें चिपक जाते थे। इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, है ना। और ये क्या था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब इसमें क्या नहीं, हिंसा नहीं की जाती थी। वो क्या करते थे, केवल पेड़ों को बचाने के लिए, जो माउंटेनियस पीपल थे, मतलब जो पर्वतों में लोग रहते थे, वो क्या करते थे, पेड़ों को बचाने के लिए उसमें चिपक जाते थे। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजिली। अब जो गोपेश्वर गांव के लोग थे, उन लोग अभी तो मतलब सफल हो गए थे क्या करने में, पेड़ों को बचाने में। बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजिली, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दे चोज अनोदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। उन लोगों ने क्या किया, अब दूसरा जंगल चुन लिया, जो क्या था, गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, और ये न्यूज क्या थी, गोपेश्वर पहुंच गई। जो न्यूज थी वो कहां पहुंच गई, गोपेश्वर गांव में पहुंची। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगन टू मार्च इन प्रोसीजन। अब जो पूरे गांव के लोग थे, मतलब कहां से लेके, मैन वुमेन आदमी और औरतें, ओल्ड एंड यंग बूढ़े लोग, और जो बच्चे जवान, बिगन टू मार्च इन प्रोसीजन मतलब क्या करने लगे, मार्च निकालने लगे, मतलब एक यात्रा निकालने लगे, एक प्रोटेस्ट करने लगे, मतलब इस चीज का मार्च निकालने लगे। दे कैरिड ड्रम एंड ट्रम्पेट एंड बैनर विथ मैसेज लाइक चॉप मी नॉट द ट्री। अब वो क्या अपने साथ क्या ले जा रहे थे, उन्होंने ले लिया क्या, ड्रम्स ले लिया, ड्रम्स बजाते हुए, एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स, और बैनर ले लिया अपने हाथों में, जिसमें लिखा था विथ मैसेज लाइक, जिसमें क्या मैसेज लिखा था, चॉप मी नॉट द ट्री, मतलब चॉप का मतलब क्या होता है, काटना, कि हमें काटो पेड़ों को नहीं। एंड किल अस फर्स्ट मतलब चॉप मी नॉट द ट्री, हमें काटो पेड़ों को नहीं। एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, यानी हमें पहले नंबर हमें मार दो, मतलब एक भी पेड़ काटने से पहले हमें मार दो पहले। द एक्स कुड नॉट राइज देयर एक्सेस, द एक्स मैन कुड नॉट राइज देयर एक्सेस, राइज का मतलब उठाना, मतलब अब जो एक्स मैन थे, जो कुल्हाड़ी लिए वाले व्यक्ति थे, उन लोगों में से एक भी ने क्या नहीं, कुल्हाड़ी नहीं उठा पाई। दे फ्लेड द चिपको आइडिया, और वो क्या हो गए, फ्लेट कर गए, मतलब भाग गए वहां से। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और जो चिपको आइडिया था मतलब उनका, वो क्या हो गया, फिर से एक बार जीत गया। ट्री हैड बीन सेव्ड, और पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और जो मैसेज था, मतलब जो बात थी कि मतलब ऐसे ही हम लोगों ने बचाया, तो ये मैसेज क्या हो गया, पूरे रीजन में, पूरे उस एरिया में क्या हो गया, फैल गया। द पीपल न्यू दैट if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood. The people knew that
मतलब लोग जानते थे कि इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, के मतलब अगर वो लोग क्या करते हैं, अपने पेड़ों को बचाते हैं, अपने जंगल को बचाते हैं, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम फॉर देयर सॉइल, मतलब अगर वो क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, जंगलों को बचाते हैं, तो क्या करेंगे, जो जंगल हैं वो उन लोग क्या करेंगे, बचाएंगे, देयर वाटर, और उनके पानी को बचाएंगे, उनकी मिट्टी को बचाएंगे, एंड देयर लाइवलीहुड, मतलब उनके जीवन की बचाएंगे। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे गए। ओवर द ईयर पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नॉन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्या देखने लगे, मूवमेंट देखने जाने लगे कि इससे रिलेटेड जो ये चिपको आंदोलन चला था, इसी से रिलेटेड क्या होने लगे, अब्रॉड मतलब इंडिया, और इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी अब पेड़ों को बचाने के लिए क्या करने लगे, लोग मूवमेंट करने लगे। थर्स पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेस्ट देयर फॉरेस्ट, है ना, मतलब अब लोग क्या करने लगे, एक साथ मिलकर क्या करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे अपने किस चीजों को, जंगलों को बचाने के लिए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ especially the women through organizer such as the Soligram Swaraj Mandal to regenerate the disintegrated forest, है ना, और उनमें से स्पेशली कौन थी, वुमेन थी, थ्रू ऑर्गेनाइजर सच एज द सोलीग्राम स्वराज मंडल रीजनरेट डिसइंग्रेट फॉरेस्ट, मतलब क्या करने लगी, पेड़ों को रीजनरेट करने लगे, फिर से लगाने लगे, और अपने जंगलों को क्या करने लगे, फिर से अच्छा बनाने लगे। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये चिपको आंदोलन था जो साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि पेड़ों को कंजर्वेशन मतलब जंगलों को बचाने में साबित हुआ। इट हैज टॉट एन इंपॉर्टेंट लेसन टू पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और ये इस मूवमेंट ने हमें क्या सिखाया, लोगों को क्या सिखाया, हमें क्या सिखाया कि एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन चेक करना चाहिए, किसका, फॉरेस्ट का, मतलब पेड़ों को बचाना चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, ताकि पेड़ों को अगर हम बचाएंगे तो जंगल अच्छे हरे भरे होंगे और जंगल के कारण हम भी क्या हो रहेंगे, सेव रहेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4। थैंक